मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनीत किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनीत किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे।
इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया
की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी साथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य के मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी साथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास
कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा
चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप
जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं।
IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का
रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं
वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है।
फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट: दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्रा से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं: दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट: दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही।
कहानी मुख्य दादा कोंड के द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनीत किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं।
और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं, वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं, वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है।
दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने
निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंड के द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडे की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंड के द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडे की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडकर उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके।
मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूँ तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है।
समीक्षाएं दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक
मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं
वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया
की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुका गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास
कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्मित निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा
चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य के मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है, उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है, इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य के मुक्का गया मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य किया। मुक्का 1987 की एक क्लासिक मराठी कॉमेडी फिल्म जिसके दिग्गज दादा कोंडके ने निर्देशित अभिनेता किया। अपनी विशिष्ट हास्य शैली और दोहरे अर्थ वाले संवादों के लिए जाने जाने वाली यह फिल्म पारिवारिक मराठी ग्रामीण हास्य फिल्मों की एक प्रशंसकों के बीच काफ़ी बेहद लोकप्रिय रही। कहानी मुख्य दादा कोंडके द्वारा अभिनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गांव का रहने वाला है, बोलने में असमर्थ है और उसे कुछ हद तक पागल समझा जाता है। अपनी इस स्थिति के बावजूद वह गांव लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जमींदार के यहाँ काम करता है। जमींदार की रोटी चंद्रा को बदकिस्मत मानता है। उसका कोई वर नहीं मिलता। अचानक जब मुखिया की आवाज़ वापस आती है तो उसकी माँ चंद्र से उसका विवाह तय कर देती है। जमींदार को डर होता है कि मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता से गांव में उसकी प्रतिष्ठा को खतरा है। इसलिए वह नवविवाहित जोड़े को अलग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। समीक्षाएं। दादा कोंडके की विशिष्ट हास्य शैली। यह फिल्म कोंडके की सामाजिक टिप्पणियों को गुदगुदाने वाली देहाती कॉमेडी हाथ मिलने की उनकी विशिष्ट शैली को दर्शाती है। दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को लगेगी। इसमें लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बन जाती है। फिल्म के प्रशंसक इसकी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली खूबसूरती, मनोरंजक संगीत, हास्यप्रद अभिनय की प्रशंसा करते हैं। IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे लगभग 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्लासिक कास्ट। दादा कोंडके और उसकी अभिनेत्री उषा चौहान के बीच केमिस्ट्री को फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में एक माना जाता है। मैं बात करूं तो यह एक ऐसे कलाकार हैं जो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। इन्होंने अपनी भूमिका में जो चार चांद लगाए हैं वो किसी के बस की ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके। मैं बोलूँ तो विशेष तौर पर जो उन्होंने ऐसा अभिनय किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बन जाता है। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वो उनके दीवाने बनकर सामने नज़र आते हैं। और मैं बात करूं तो जो वे अभिनेता के तौर पर जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की पात्र बन जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसी ऐसी सुपरहिट मूवियाँ दी है कि आप
जान भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार का ऐसे रोल निभा पा सकते हैं। आप ऐसे रोलों को देखकर चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी काबिलियत है जिसके दम पर वो ऐसे एक से बढ़कर एक रोल दे रहे हैं, लोगों के बीच छा रहे हैं और अपने मनोरंजन के कार्य के